मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। बिलखुसूस उन 5 ताक रातों की बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। उस रात की इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि उसमें कुरान करीम जैसा अनमोल तोहफा दुनिया इंसानियत को दिया गया और अल्लाह ताला ने उसकी अहमियत, उसकी फजीलत और उसकी अजमत को बयान करते हुए कुरान करीम में सूरतुल कद्र के नाम से पूरी सूरत ही नाजिल फरमा दी। लैलतुल कद्र यानी शब कद्र, इसकी बहुत ज्यादा फजीलत है, जिसमें पहली फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने इस रात में कुरान करीम का नुज़ूल फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया, जो तमाम इंसानों के लिए हिदायत है और दुनियावी और उखरवी सादत है। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, कि यह लोगों को हिदायत करने वाला है और इसमें हिदायत की और हक और बातिल की तमीज करने वाली निशानियां हैं। इस रात की दूसरी फजीलत यह है कि इस रात की ताजीम और बंदों पर अल्लाह के एहसान को बताने के लिए सवालिया अंदाज इख्तियार किया गया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, उमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है, यानी तुम्हें क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है। फिर आगे अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र के बारे में बताया। इस रात की तीसरी फजीलत यह है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। और इस रात की चौथी फजीलत यह है कि इस रात में फरिश्ते और जिब्राइल अमीन का नुजूल होता है। इसमें फरिश्ते आते हैं, जिब्राइल अमीन आते हैं और फरिश्ते इतनी तादाद में आते हैं कि जमीन अपनी उसअत के बावजूद तंग पड़ जाती है। पांचवी फजीलत यह है कि फरिश्ते खैर बरकत और रहमत के साथ उतरते हैं। और छठी फजीलत यह है कि इस रात में अहम काम के फैसले कर दी जाते हैं, जो पूरे साल में फैसले नाफिज करने वाले होते हैं, वो इस रात में कर दिए जाते हैं। सातवीं फजीलत इस रात की यह है कि यह रात सरासर सलामती वाली होती है, यानी इसमें शर नहीं। और नौवीं फजीलत इस रात की क्या है कि इस रात की फजीलत, इसकी अहमियत और इसकी खुसूसियत, इसकी अजमत को बयान करते हुए अल्लाह ताला ने सूरतुल कद्र के नाम से पूरी एक सूरत ही नाजिल फरमा दी, जिससे इसकी फजीलत का बखूबी अंदाजा होता है। नौवीं फजीलत इसकी यह है कि यह रात बाबरकत वाली रात है, जैसा कि सूरह दुखान आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंजिरीन, कि बेशक हमने कुरान को बाबरकत रात में नाजिल फरमाया और बेशक हम ही डराने वाले हैं। और इसकी 10वीं फजीलत यह है कि ये रात माह रमजान में आती है। इस तरीके से रमजान की भी बहुत ज्यादा अहमियत है। सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सही बुखारी की हदीस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तहबंद मजबूत बांधते, यानी अपनी कमर पूरी तरह कस लेते और उन रातों में आप खुद जागते और अपने घर वालों को भी जगाया करते। यानी इससे इस रात की अहमियत का बखूबी अंदाजा होता है। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं उसमें क्या पढ़ूं? तो आपने फरमाया, पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की और लैलतुल कद्र को पाने की तौफीक अता फरमाए और हमें जहन्नम से खलासी दे दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।